नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। हमेशा उनका स्वागत है और आपकी राय तो हमेशा हमें पहले भी कुछ मिलती रही है, आगे भी मिलती रहे। हमारा विश्वास है कि हमारे दर्शकों के बल पर ही हम अपनी बात अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी उतनी ही सहायता करते हैं जितनी कोई पैसा खर्च करके किया जाता है। क्योंकि आप यदि दिल दिमाग यदि उस पर कुछ असर हो, यदि वो पसंद आए न पसंद आए, तब भी यदि लगता है कि हाँ, इस विषय को, इस व्यक्ति को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर अपनी राय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तब भी, लेकिन अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। केरल में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए एक सप्ताह होने आया। दूसरी सब जगह शपथ ग्रहण हो गई। तमिलनाडु में इतनी उठापटक के बाद भी हो गया। और तमिलनाडु में सबसे अधिक कोई खुश हुआ तो कांग्रेस खुश हुई। भाई, विजय तो कब से युवा, वो वहाँ के शाहरुख खान माने जाते थे। जो मुख्यमंत्री चुने गए, जब उनको चुना गया तो निश्चित रूप से उस चुना जाने से पहले, सबसे पहले कांग्रेस, मतलब उन्होंने अपनी कोई पहल नहीं की, उससे पहले कांग्रेस ने पता। उसका कारण मैंने कांग्रेस से पूछा कि भाई ऐसा क्या है, आपके 4-5 विधायक है, तब भी एकदम पहला कुछ घंटे के अंदर ही डीएमके को धक्का मार करके उनको कैसे हो गए। तो पता चला कि असली कारण है कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, कह रहे आपने जोसेफ को पॉइंट ध्यान नहीं दिया। वर्षों से, दशकों से, मैंने इंदिरा राजीव युग के बाद गांधी परिवार के लिए क्रिश्चियन नेता सबसे सर्वोपरि पसंदीदा होता है और इसलिए जोसेफ विजय को तुरंत झंडी बताने के लिए राहुल को तो पहले से ही बार बार उसके संपर्क रखने को कहा ही गया था। ये अलग बात है कि जब चुनावों का मौका था तब राहुल विजय का चाहते थे, लेकिन दिखाया यही गया कि नहीं, चूंकि सोनिया जी या दूसरे नहीं वो चाहते हैं, चूंकि डीएमके को साथ समर्थन उनको राजनीतिक ढंग से उस समय ज़्यादा लाभदायक लग रहा था। नेतृत्व तो या किसको पसंदीदा व्यक्ति कौन होगा, ये बात का तय होगा। इस दृष्टि से वहाँ तो किला फतेह हो गया। अब आप कहेंगे भाई तमिलनाडु कहाँ से आ गया। भाई तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटक, दक्षिण भारत में, अब आप याद करिए मार्गरेट अल्वा कर्नाटक की इतनी सीनियर लीडर रही, शुरू से क्यों प्रिय रही। कुछ नाराज होती हैं, कुछ होती हैं, उनको गवर्नर तक बनाया गया, मंत्री बनाया गया, लेकिन इनकी पसंद इसलिए थी कि उनका एक पृष्ठभूमि क्रिश्चियन भी थी। इसी तरह से ऑस्कर फर्नांडिस पसंदीदा थे, ए.के. एंटनी पसंदीदा रहे। अब केरल में समस्या यह है कि कारण फंस गए हैं। क्रिश्चियंस और नायर, वो जो एक वोट का जो सिस्टम है उसमें अब यह है कि भाई अब तो कोई ऐसा एकदम, अब ए.के. एंटनी चले गए, उनका बेटा चला गया, मतलब अब पार्टी में ए.के. एंटनी के बल पर बहुत कुछ किया गया। जो ए.के. एंटनी और करुणाकरण, देखिए शुरू से केरल की राजनीति में तीन, जो मैं चूंकि 71 से कांग्रेस को भी देख रहा हूँ, राजनीति को भी देख रहा हूँ, समाज को भी देख रहा हूँ, तो आप देखिए वो कॉम्बिनेशन था करुणाकरण और एंटनी, चेंडी और चेंथल्ला। अब इसलिए नायर और क्रिश्चियन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये वर्षों तक तो चला। अब इसीलिए इस बार भी चुनाव से एक साल पहले वैसे सनी जोसेफ, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, विजय पताका फहराने के लिए उनका नाम का ज़्यादा सामने लाइट नहीं किया गया, चूंकि बहुत सारी इंटरनेशनल लॉबी भी तो काम करती है ना भारत में। मैं कोई जाति धर्म के आधार पर बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन जब वो हिंदूवादी पार्टी कहती है या कोई मुस्लिम पार्टी अपने को, कभी कांग्रेस के नेता ही अपने को कहते हैं, तो केरल की राजनीति में क्रिश्चियंस और
जिसको आप कह सकते हैं कि नायर, अब उनके बीच की जो कॉम्बिनेशन है, और उसमें भी क्रिश्चियन कौन, सीरियन कैथोलिक। आप देखिए वो जो उधर सीरिया, ईरान, इराक, इज़राइल, वो भी एक बड़ा कारण उसमें क्यों सीरियन कैथोलिक यहाँ पर केरल की राजनीति में भी उनका एक अपनी महत्ता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े हैं राहुल गांधी, तो अब क्या कहे भाई, वो तो सीनियर हैं, 50 वर्ष की उम्र तो कब की पार, कोई 54 के आसपास हो ही गए हैं वो, 54। अब उनको कोई समझाए या न समझाए, लेकिन हाँ फिर भी उनके मुकाबले में तो सीनियर जो हैं। तो इसीलिए पिछले साल क्या किया गया, पूरा ही मंथन करके सनी जोसेफ, फिर ध्यान दीजिए, जोसेफ और विजय, यहाँ सनी जोसेफ को केरल का अध्यक्ष बनाया गया था मई 2025 में, मई के आसपास, ध्यान में रख करके कि स्थानीय चुनाव में क्रिश्चियंस वोट भी मिले और नायर वोट भी मिले, हिंदू वोट भी मिले, मुस्लिम तो चाहिए ही, इंडियन मुस्लिम लीग। अब वैसे तो ठीक है, वहाँ इंडियन मुस्लिम लीग उनके साथ समझौता करती ही है, तो वो भी संभाल लें। यहाँ पर उनको उतना मुस्लिम जो असम में, बंगाल में कहने की ज़रूरत है, वो वहाँ उतना नहीं अपने आप को वो मुस्लिम कहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कह दें। इस दृष्टि से अब लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार, आप ही कहेंगे आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि राजनीति में धर्म की, क्योंकि भाई धर्म की एक भूमिका क्यों नहीं होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात कर सकती है, ओवैसी मुस्लिम की बात कर सकते हैं, मुस्लिम लीग उसकी बात कर सकती है, सोशलिस्ट पार्टी भी, मतलब कभी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को अब समाजवादी हो गई, जिसको कह सकते हैं आप समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, यादव और मुस्लिम, बस वो वोट बैंक हमारा है, बैंक मानते हैं बैंक में। और ऐसा जो जमा रहे उसका कुछ भला हो ना हो, उसका उपयोग ना हो, एक फिक्स डिपॉजिट है हमारा, तो अब वो फिक्स डिपॉजिट पिघलने लगा है वर्तमान वैश्वीकरण में दौर में। अब वो सब कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा है। अब मुस्लिम भी कांग्रेस की जेब में उतना नहीं है, क्रिश्चियन भी उतना जेब में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो कितनी बार अब चर्च और कैथोलिक उन नेताओं से भी मिल लेते हैं। भाई ठीक है, हमारा तो सबके प्रति सम्मान है, सर्वधर्म सम्मान हमारे संस्कार में लिखा है। हिंदू हम हैं, लेकिन दूसरा भी जो अपने धर्म को मानता है वो चर्च जाता है, वो मस्जिद जाता है, वो गुरुद्वारे जाता है, वो बौद्ध मंदिर जाता है। तो उससे तो कोई ही होना भी यही चाहिए जो समाज में है, आवश्यक माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सार्वजनिक रूप से तो यही कहते हैं। अब मैं उनमें से नहीं हूँ, जो कई ऐसे हमारे पत्रकार हैं जो कहते नहीं जी आप कहिए कि वो दंगाई पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, तो मैं कैसे, मेरे पास कोई ऐसे आयोग की रिपोर्ट हो कि भाई सिर्फ वही दंगा कराते हैं और उसमें कोई मुस्लिम तो शामिल ही नहीं होता, उसमें कोई और धर्म का लोग शामिल नहीं होता, उसमें कोई अपराधी शामिल नहीं होता, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब वो जिनके अपने विचार हो सकते हैं। बहरहाल तो अब मुकाबला क्या है कि राहुल गांधी की पसंद है केसी वेणुगोपाल, या कम से कम दिखाने के लिए तो है ही, क्योंकि सब कुछ काम कह सकते हैं कि गोरा काला जो काम एक समय में अहमद पटेल के जुम्मे था, लेकिन अहमद पटेल लो प्रोफाइल भूमिका में रहते थे, वो कभी मुस्लिम नेता की तरह, जबकि वो बहुत ही अपनी उनकी अपनी धार्मिक रीति रिवाज है, चाहे वो रमज़ान का महीना हो या ईद हो या जो उनकी अपनी नमाज पढ़ना हो, उसमें वो छिपाते नहीं थे। लेकिन उनका एक अहमद पटेल की अलग भूमिका थी। उनका इवन यहाँ तक कहा जाता था कि वो नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी पर बीजेपी में कुछ लोग कहते थे कि अहमद पटेल के साथ वो क्यों मिल लेते हैं। राजनीति में एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण मिलना मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके साथ हो गए। लेकिन वर्तमान दौर में तो ये है कि आप यदि मिले तो आपने कहा आप हिंदू हो गए, आप आरएसएस हो गए, यदि आप मुस्लिम लीग वाले से मिले तो कहा आप मुस्लिम के साथ सहानुभूति हो गई, क्रिश्चियन से मिल लीजिए तो कहिए दी। मामन मैथ्यू परिवार जो मलयालम मनोरमा का है वो क्रिश्चियन परिवार है, लेकिन वो कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नीतियों का बड़ा समर्थन करते हैं और मुझसे बातचीत में भी वो प्रभावित मानते हैं, और वो कभी उनको लगता नहीं कि वो क्रिश्चियन के हिसाब सोचते हैं, क्योंकि उनका तो बड़ा मलयालम मनोरमा बहुत बड़ा अखबार है बहुत। तो ऐसी स्थिति में अब लेकिन केसी वेणुगोपाल हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पुराने नेता रहे हैं अब, लेकिन वही सबकी, चूंकि वो वहाँ के, जैसे यहाँ कहा जाता है कि राइट हैंड मैन यदि अमित शाह हैं, तो राहुल गांधी के सबसे नजदीकी हो सकता है, जो खुद उनको न पता हो, ऐसा सब वेणुगोपाल ही तय करते हैं।
तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि भाई ये मौका है, चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूं, अड़ गए। अब राहुल गांधी पब्लिकली तो नहीं उनको डिनाई कर सकते, समझा रहे हैं या कह भी रहे हैं अब कि भाई इनको बनाया। दूसरी तरफ बड़ा नेता है रमेश चंथल्ला, कितने ही प्रदेशों की, महाराष्ट्र की हो, दूसरे प्रदेशों की हो, मुझे याद है चूंकि मैं उनको वर्षों से मैं भी फॉलो करता रहा हूँ। केरल में कांग्रेस पार्टी के बने एंटनी और करण के जमाने से उनका एक अपनी भूमिका रही है, बहुत जुझारू नेता रहे रमेश चंथल्ला। अब वो उम्मीदवार है सबसे बड़े, यदि अनुभवी यदि कहा जाए तो वो है। और तीसरे हैं जो इस समय वीडी सतीशन, वो भी पार्टी के नेता हैं, उनका भी बड़ा अनुभव है। तो असली मुकाबला हो रहा है चंथल्ला, सतीशन और वेणुगोपाल बने हाईकमांड, और इसलिए ये संकेत दिया गया है। देखिए चूंकि ऑब्जर्व हो रहा है, बात किया, जो ड्रामा होता रहा है, मैं तो इंदिरा गांधी के काल से जहां से फोन जाता था और तय हो जाता था कि जो भी तय हुआ, लेकिन उसके बाद बदल जाता था। कई राज्यों के मैंने ऐसे देखे, तो वो हाईकमांड तो ये कहता है कि हमने जो तय किया बहुमत फिर उसी को मानना होगा, हाईकमांड हम हैं। वो जमाना चला गया जो प्रारंभिक वर्षों में होता था कि भाई इंदिरा गांधी का समर्थन ज्यादा है कि मोरारजी भाई का है, कौन किसके साथ कितने सांसद हैं और कितने विधायक हैं। कुछ राज्यों में प्रारंभिक में चला कांग्रेस में, लेकिन बाद के वर्षों में 70-80 के दशक के बाद तो ये मान लिया गया कि जो गांधी परिवार कहेगा वही कुछ होगा। नरसिंह की भी उस समय नहीं चली उस तरह से कि वो यदि प्रधानमंत्री हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, तब भी नहीं चली। सीताराम केसरी की नहीं चली, कमलापति त्रिपाठी की नहीं चली। तो अनगिनत ऐसे प्रमुख रहे हैं पार्टी के। और अब कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब वो तो उनके लिए हाईकमांड तो गांधी परिवार है भाई। प्रियंका गांधी, वो तो केरल से बाकायदा सांसद हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी उनका तो वो कहते हैं कि जिताया तो मैंने ही है, और वेणुगोपाल हमारा दायां हाथ सेनापति तो वही है। तो परिवार में भी मतभिन्नता संभव जो लगता है कि भाई इसको बनाए तो क्या रिपरकशन होगा कि, और फिर ये है कैसी वेणुगोपाल चले जाएंगे तो क्या वो ज्यादा पूरे पार्टी पर कंट्रोल उनका होगा या वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। एक धर्म संकट है पार्टी में, पहले भी ऐसे अवसर आए हैं कि भाई यदि ऐसे किसी नेता को प्रदेश का नेतृत्व सौंप दिया जाए तो यहाँ पर जो ऐसे संवेदनशील कुछ संपत्ति वाले मामले, कुछ मैं उसको घोटाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिससे भी पार्टी को खर्चा चलाने के हिसाब किताब करने में भी, और जो हर चीज में जो बनाए उसको, अब वो संसद में लोकसभा में भी है, दाएं बैठते हैं, बार बार दिखाते हैं, जैसे जयराम रमेश वहां मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाते रहते हैं पीछे से। कई बार तो स्वाभाविक रूप से खड़गे जी ने कहा मुझे ज्यादा मत पाठ पढ़ाओ, सदन में ही कह दिया था। अब यहाँ वेणुगोपाल तय करते हैं कौन विधायक, और राहुल गांधी भी क्या बोल रहे हैं उसको बीच में उनका बचाव करने के लिए तो बल्कि कहना पड़ता है ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को कि वेणुगोपाल जी राहुल गांधी को अपना डिफेंड करने दीजिए, दूसरे जो हैं गौरव गोगोई उनको करने दीजिए। चौथा नाम आप सोचिए, शशि थरूर को पिछले साल भर से लोग कहते थे कि क्या वो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो तो 8 में भी जाते हैं, अपना चुनाव क्षेत्र लगातार जीतते रहे। अब ये कैसे संभव है? राहुल गांधी शशि थरूर को बर्दाश्त करेंगे तो फिर तो कहीं वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट दिख जाए कहीं 5 साल बाद, जबकि कोई कांग्रेस का चांस नहीं है। अंतिम बात जोड़ देता हूं मैं कि राहुल गांधी को केरल की जरूर उस पर विचार में लगे हैं। कल ही कांग्रेस के एक बड़े मैंने पुराने अनुभवी नेता से मेरी बात हो रही थी जो वहां के इंचार्ज है, या जैसे कई इंचार्ज तो क्या कहेंगे, अब तो कोई इंचार्ज नहीं है, लेकिन कुछ काम वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल निराशाजनक है कांग्रेस के लिए, न वहाँ कोई सोचने वाला है उत्तर प्रदेश में, न हाईकमांड में हमारी तरफ ध्यान देने वाला है। वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड दे दिया गया है, जो होगा और कहा जाए हमारे नाम पर तो वोट मिलेगा और हम तो जीतेंगे ही। जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जीत सकती है, जबकि उनकी पसंद का आदमी जो उनके काम करता था वो अमेठी जीत सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए उत्तर प्रदेश तो गांधी परिवार की उंगली पर टिका हुआ है, वो जो चाहे वहां करा लेंगे, तो इसलिए उत्तर प्रदेश पर तो उनकी इच्छा ज्यादा है नहीं। अब केरल का ही वो फैसला हो जाएगा, मैं इसलिए कोई निष्कर्ष आपके सामने इस समय रखने की स्थिति में नहीं हूं। ये जरूर है कि ये लड़ाई परिवार की, 2 धर्मों को, हिंदू मुस्लिम या 3 कहना चाहिए, मुस्लिम का तो अपने आप दूसरी पार्टी के साथ में सहयोगी दल है, चूंकि यूपी है, ये कोई अकेले कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन हाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत होता है तो इसलिए वही डोमिनेट करती है। वो कहती है चाहे न भी हो तो वो कहेगी मुख्यमंत्री तो मेरा ही बनेगा, यदि दूसरे का ज्यादा सीट हो भी जाए तो शायद वो यही कहेगी हमारा प्रधानमंत्री तो हमारा ही होगा।
तो ऐसी स्थिति में फैसला वो करेंगे। लेकिन हाँ, इससे कांग्रेस की फूट और अंतर कलह और भविष्य में भी उसी तरह से जैसे डीके शिव कुमार और सीतारमैया का कर्नाटक में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का राजस्थान में, उसी तरह से हुड्डा वर्सेस जितने और जिसको कह सकते हैं राहुल गांधी की प्रिय कंपनियां हैं, उन सब से जो मुकाबला आपस में संतुलन की कोशिश होती है और फिर वो आपस में उनको टकरा देने देते हैं। तो भाई अब अशोक गहलोत सचिन पायलट इंतजार करते रहे, पार्टी चली गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया या दूसरे दिग्विजय सिंह और तीसरे नेता जीतू पटवारी, इनके आपस के कौन ज्यादा पलड़ा भारी होगा, उसी में मध्य प्रदेश में पत्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा है नहीं, बिहार में तो कोई सवाल ही नहीं था। तो नतीजा यही है कि केरल पर भरोसा है और वहाँ पर तमिलनाडु में जोसेफ चंद्रशेखर विजय पर तो भरोसा होगा ही, चूंकि वो उनका धर्म के आधार पर उनकी लोकप्रियता, शाहरुख खान समझ करके उनको जो लोकप्रियता है उसका लाभ कांग्रेस लेना चाहती है। जनता ने जो फैसला किया, कांग्रेस आगे भी तराजू में दोनों को तोल करके हिसाब किताब करती रहेगी। अब तुमको नहीं, तुमको 2 साल बाद फिर बना देंगे, चलो वेणुगोपाल चुनाव आने दो, लोकसभा के चलो, लोकसभा का मत छोड़ो, अभी यहीं बने रहो। अब रमेश चंद्रला को यदि बना दिया तो वही करुणानिधि और एंटनी वाली स्थिति होगी, फिर उनको वेणुगोपाल डिक्टेट करेंगे किसको बनाया जाए। ये फैसला उन्हीं को करने दें, हम और आप तो देखते रहें और HSI में आपका समर्थन मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, समर्थन इसी रूप में कि आप उसे देखें, अपनी राय दें। धन्यवाद, नमस्कार।